वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड है क्या? एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है जिसे वर्ड के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में किया जाता है, जैसे एप्लीकेशन लिखने या कोई लेटर लिखने या कोई नोटिस वगैरह लिखने में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सबसे पहले 1983 में डिज़ाइन किया गया था। अच्छा, ये आप नोट कर लेना कब इसे डिज़ाइन किया गया था। 1 सेकेंड। इसे 1983 में किस कंपनी द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसे डिज़ाइन किया था। और यदि आप केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट होता है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक नॉलेज। अब आगे देखते हैं इसे क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या? एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एमएस वर्ड का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को टाइप करने और सहेजने की अनुमति देता है। यानी कि जो यूज़र है वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उससे टाइप कर सकता है और उसे सहेजने का मतलब होता है सेव कर सकता है। टाइप करके उसे सेव भी कर सकता है। अन्य वर्ड प्रोसेसर के समान इसमें दस्तावेज बनाने के लिए विभिन्न सहायक उपकरण होते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें कोई भी कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, कोई भी फाइल बना रहे हो, उसे किस तरह से बनाया जाए और उसे फिर सेव किस तरह किया जाए। तो आइए देखते हैं एमएस वर्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय का शब्द प्रोसेसर घटक है जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने और सहेजने की अनुमति देता है। जैसे कि पहले बता दिया गया है कि जो यूज़र है इसके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। जब एक शब्द एक पंक्ति में फिट नहीं होता, यह स्वचालित रूप से अगली पंक्ति की शुरुआत में बदल जाता है। यानी कि मान के चलिए कोई आपने कोई लाइन क्रिएट किया तो उसमें जो कोई वर्ड आ रहा है वो उस लाइन में नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो वर्ड नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। इसे वर्ड रैपिंग के रूप में जाना जाता है। क्या है? इसे वर्ड रैपिंग के रूप में जाना जाता है। क्या होता है वर्ड रैपिंग? कि अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है, वो किसी एक लाइन में नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। इसे ही हम वर्ड रैपिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बुलेट सूची और गिने सूचियों का समर्थन करता है। इसमें एक नंबरिंग सिस्टम भी है जो पेज, चैप्टर, हेडर, फुल नोट्स और कंटेंट की जो टेबल होते हैं उनकी प्रविष्टियों में सही संख्या जोड़ने में मदद करता है। तो ये क्या करता है? जो सही संख्या है टेबल की उनमें वो हेल्प करता है। नई आइटम जोड़े जाने, मौजूदा आइटम हटाए जाने के बाद ये संख्या अपने आप में सही बदल जाती है। बुलेट और नंबरिंग को सीधे पैराग्राफ पर लागू किया जा सकता है। जो बुलेट और नंबरिंग होती है इसे हम सीधे ही डायरेक्टली पैराग्राफ पर इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उन्हें सूचियों में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर उन्हें नंबरिंग में लाइन्स में उन्हें चेंज कर दिया जाता है। अभी देखते हैं हम टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट मतलब वर्ड के कई बाद के संस्करणों में उपयोगकर्ताओं के लिए अपने स्वयं के प्रारूपण टेम्पलेट बनाने की क्षमता शामिल होती है। कि कोई भी यूज़र है वो अपने खुद के टेम्पलेट बना सके जिससे उन्हें एक फाइल को परिभाषित करने की अनुमति मिलती है, जिसमें शीर्षक होता है यानी उसका हेडर होता है, पैराग्राफ और अन्य तत्व डिज़ाइन जो मानक वर्ड टेम्पलेट से अद्वितीय यानी उससे जुड़े हुए होते हैं। किससे? मानक वर्ड टेम्पलेट से जुड़े हुए होते हैं। जो यूज़र होते हैं वो शीर्ष दाएं कोने के पास स्थित सहायता अनुभाग के तहत ऐसा करने या तरीका पा सकते। मतलब जो यूज़र होते हैं वो सबसे ऊपर में राइट साइड ये कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट होता है वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक करना। तो इसमें किस प्रकार से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं? हम सभी त्रुटियों को एक बार में ठीक कर सकते हैं। जो भी कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया, कोई भी फाइल बनाई है तो उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, इसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और वो भी इसे एक बार में ही चेक कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह रिव्यू टैब
किस किस से? यह रिव्यू करके टैब, प्रूफिंग ग्रुप, स्पेलिंग और ग्रामर बटन या फिर F7 कीबोर्ड शॉर्टकट दबाया जाता है। इससे जो पूर्ण वर्ड स्पेल चेक चलाकर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हो, उसकी ग्रामर जो मिस्टेक है, ग्रामरली मिस्टेक, उनको चेक कर सकते हो। मुख्य वर्तनी और व्याकरण संवाद बॉक्स का उपयोग करते समय आपके दस्तावेज में जो शब्द वर्ड के शब्दकोश में नहीं पाए जाते उन्हें नॉट इन डिक्शनरी बॉक्स में सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब जो भी आपके इनबॉक्स में नहीं है, जो वर्ड आपके इनबॉक्स में नहीं है, कोई भी इस स्पेलिंग से लेकर या फिर कोई भी व्याकरण का शब्द है जो कि आपके डिक्शनरी में नहीं है, मेन डिक्शनरी में नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है नॉट इन डिक्शनरी, इसमें उसे सूचीबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट होता है फाइंड एंड रिप्लेस, यानी ढूंढे और बदले। ढूंढे मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें क्या होता है? इस प्रभावी वर्ड फीचर के साथ कीमती समय बचाया जाता है। मतलब कि जो काम करने का तरीका वो जल्दी से इसके द्वारा हो जाता है। वर्ड रिप्ले इसके कंटेंट को सर्च कर सकता है बिना इसके ज़्यादा एडिट करने के लिए। पृष्ठ लेआउट बटन के माध्यम से अपने उद्देश्यों के लिए विशिष्ट वाटरमार्क डालें। आप अपने स्वयं के वाटरमार्क को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी खुद की भी तस्वीर डाल सकते हैं। इसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसे ढूंढ कर उसे चेंज कर सकते हो, उसमें अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। इससे आपका जो ब्रांड है वो लोगों को डालने के लिए बहुत अच्छा है। रिपोर्ट के लिए आपका व्यवसाय किसी अन्य दस्तावेज का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है शीर्षलेख और पदलेख। तो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हेड और फुटर, यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला, यानी हेड और फुटर। तो अपने दस्तावेज के लिए जो अन्य क्षेत्र है उनमें स्थान बचाने के लिए अपने शीर्षलेख और पदलेख में स्थान का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से आप अपना कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसे कैसे इतना इफेक्टिव बनाएं, तो यह फाइल को एक पेशेवर रूप देता है जो उदाहरण के लिए पूरे दस्तावेज में पृष्ठ संख्याओं को शामिल कर सकता है। हम दस्तावेज के समग्र विषय के संदर्भ में विशेष रूप से कंपनी का लोगो या छवि डाल सकते हैं। अगर कोई हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया तो किसी भी कंपनी का या कोई भी लोगो उसमें हम डाल सकते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, फिर अपना जो प्रचार करने के लिए। जब हेडर या फुटर लेख के भीतर छवि या पाठ को सम्मिलित करते तो यह स्वचालित रूप से पूरे दस्तावेज पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कुछ ही हिस्से में हो जाएगा, बल्कि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को इस तरह कंप्लीट कर देगा, जिससे आपके समय की भी बचत होती है। ऐसा नहीं कि पहले आपको जो हेडर बनाना पड़ेगा उसके बाद फुटर बनेगा, तो ये एक साथ में ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी और प्रभावी ढंग से आपके काम के अनुरूप विषय प्रदान होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद या पैराग्राफ। हम इसे पैराग्राफ बोलेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया पैराग्राफ। MS वर्ड में पृष्ठ पर पाठ रखने में आपकी सहायता करने के लिए डिज़ाइन की गई कई विशेषताएं शामिल है। जैसे कि आप चाहते हो, जिस हिसाब से आप चाहते हो कि जो मेन पेज है उस पर किस प्रकार से आपकी प्रेजेंटेशन हो, उस हिसाब से आप ये बना सकते हो। आप टैब या संरेखण विकल्पों का उपयोग करके दाएं से बाएं पाठ को संरेखित कर सकते हैं कि कहीं भी उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं उसे कर सकते हैं। यह पंक्ति रिक्ति विकल्पों का उपयोग करके अपने पाठ को लंबवत रूप से समायोजित कर सकते हैं, चाहे हॉरिजेंटली चाहे फिर लंबाई के आधार पर आप जो आपका डॉक्यूमेंट्स उसे किसी भी तरह से समायोजित कर सकते हो, उसे उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उपलब्ध पैराग्राफ विकल्पों में से कुछ निम्नलिखित है। आइए देखते हैं कौन कौन से पैराग्राफ है जो हैं। एक पाठ संरेखित करना, यानी मेल मार्ज। ठीक है, मेल मार्ज क्या होता है? संरेखण पाठ को एक या दोनों हाशिए पर या मार्जिन के बीच के केंद्र में व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है। जो भी आपने टॉपिक है आपका, जो भी डॉक्यूमेंट्स, उसमें दोनों हाशिए यानी दोनों साइडों में या फिर मार्जिन के बीच जो मार्जिन होता है उसके केंद्र में जो आपका मुख्य विषय है उसको व्यवस्थित करता है। यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है उसको बीच में एकदम व्यवस्थित करता, मैनेज करता है। संरेखण पूरे पैराग्राफ पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट पर लागू होता है, तो ये पूरे ही टॉपिक पर जो मार्जिन है उस पर पूरे पर ये लागू होता है। हम पाठ को बाएं दाएं या केंद्र में संरेखित कर सकते हैं।
हम उसे अपनी सुविधा के अनुसार बाएं दाएं या केंद्र में संरेखित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि पाठ समान रूप से बाएं मार्जिन से दाहिने मार्जिन तक पूरे पृष्ठ पर स्थित हो जाता है। तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ को संरेखित करें। तो पाठ बाएं और समान रूप से संरेखित करता है, यह डिफ़ॉल्ट विकल्प है। तो इसमें क्या होता है, जो पाठ है आपका, जो मेन टॉपिक है वो बाएं और से समान रूप से संरेखित होता है, और ये क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट विकल्प है, इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। केंद्र, पाठ केंद्र समान रूप से बाएं और दाएं मार्जिन के बीच में होता है, यानी कि जो केंद्र होता है आपका, सेंटर होता है, वो दोनों साइड, मतलब जैसे ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और इधर हो गया आपका राइट साइड, तो जो बीच में होगा ये आपका होगा सेंटर। तो पाठ संरेखित करें, पाठ सही दस्तावेज मार्जिन के साथ में संरेखित करता है कि उसका क्या मतलब जो उसका तरीका है वो किस तरह से बन पाए, इस तरह से डॉक्यूमेंट को रेडी करता है। नेक्स्ट होता है औचित्य, क्या है, पाठ सूक्ष्म स्थानों से भरता है, इसलिए बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर समान रूप से संरेखित होता है। अब देखते हैं मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपके मुख्य दस्तावेज को डेटा या डेटा स्रोत के सेट से जोड़कर पत्र, मेलिंग, लेबल और लिफाफे बनाने की अनुमति देता है। मेल मर्ज के द्वारा ही आप जो ये कोई भी पत्र है, मेलिंग, लेबल और लिफाफे बनाने की इससे अनुमति मिलती है। मुख्य दस्तावेज डेटा स्रोत से डेटा के सामान्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, किससे, जो डेटा के नॉर्मल एरियाज उनसे जुड़ा हुआ है, जिसे मर्ज फील्ड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मर्ज फील्ड। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होता है, हाइपरलिंक एक शब्द, वाक्यांश या छवि है जिस पर क्लिक करके आप नए दस्तावेज या वर्तमान जो दस्तावेज है उनके भीतर एक नए अनुभाग पर जा सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको हाइपरलिंक मिल गया, जैसे जो भी आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपकी वेबसाइट है www करके, इस तरह से आप एक लिंक होता है जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट ही उसी वेबसाइट पर आप जा सकते हो। हाइपरलिंक लगभग सभी वेब पेजों में पाए जाते हैं। हाइपरलिंक जितनी भी वेबसाइट है यानी वेब पेज है सभी में पाए जाते हैं, जिससे कि जो यूज़र होते हैं पृष्ठ पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। और हाइपर टेक्स्ट हाइपरलिंक वाला टेक्स्ट है। नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। एक ड्रॉप कैप पाठ ब्लॉक की शुरुआत में एक बड़ा पूंजी पत्र होता है जिसमें नियमित पाठ की 2 या 2 से अधिक लाइनों की गहराई होती है। तो ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो है काफ़ी बड़ा पत्र टाइप में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है।